2023 में 58.98 परसेंटाइल, 2024 में 77.73 परसेंटाइल, तो 2025 में कितना होने वाला है? Run for them life. Yo, listen, you hear that? Killers in the jungle. Killers in the jungle. Run for them life. हेलो मजनवी एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक इन सेलर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड इन दिस वीडियो विल बी पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट कि ये जो परसेंटाइल है किस हिसाब से कैलकुलेट होता है और सिनर्जी की जो परसेंटाइल है 2025 में कितनी हो सकती है। क्योंकि मेरे को बहुत बार ये बच्चे पूछ चुके हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसमें बस क्लिक पेट था, तो उसी में इतने सारे कमेंट आ गए कि भैया आप सिनर्जी का कट ऑफ नहीं बता रहे। तो एक्चुअली यार, आई डोंट वांट टू लाई टू यू, क्योंकि सिनर्जी का जो आप कट ऑफ प्रेडिक्ट करने के लिए बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अब ऐसा नहीं कि हम यार मुंह उठा के बस आ गए आपके सामने और जाके वीडियो बना दिया। इट टेक्स टाइम, रिसर्च करने में टाइम लगता है, सब लगता है। यू नो वी आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड और टाइम कम रहता है, तो ये सब चीज़ों के लिए टाइम और कम रहता है। बाकियों की तरह ऐसे घर पे बैठे वीडियो नहीं बनाते ना यार, तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे हम कि पूरा 10-15 मिनट का वीडियो करके उसमें कट ऑफ बताए ही ना, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो सिनर्जी का परसेंटाइल है ये मैटर किन किन चीज़ पे करता है, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये परसेंटाइल होता क्या है आखिरकार। जैसे 2023 में 58.98 परसेंटाइल था, उसके बाद 77.73 परसेंटाइल था। तो मतलब जब ये परसेंटाइल आता तो क्या था उसमें, या तो क्वेश्चंस हार्ड थे या फिर बच्चे ज़्यादा थे, क्या था। तो पहली बात तो यार जो परसेंटाइल होता है, अ हाई परसेंटाइल डजंट नेसेसरली मीन a high score instead of better comparison, instead of better performance compared to others। मतलब एक हाई परसेंटाइल का मतलब ये नहीं होता है कि आपका स्कोर हाई है। इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरे के कंपैरिजन में बेटर। परसेंटाइल कैलकुलेशन कैसे करते हैं और क्या करता है? परसेंटेज कैलकुलेशन हेल्प्स टू इंश्योर अ फेयर कंपैरिजन ऑफ कैंडिडेट परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट एग्जाम सेशंस एंड शिफ्ट्स। ये जो आपके डिफरेंट एग्जाम सेशंस और शिफ्ट्स होते हैं, इन सबको फेयर कंपेयर करने के लिए हम परसेंटाइल की तरफ जाते हैं। लेकिन परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे होता है? परसेंटाइल कैलकुलेट होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद स्कोर इक्वल टू योर मार्क्स और लेस देन योर मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनटू में 100 होता है। अब ये कैसे? मतलब सपोज करिए कि इस बार अगर हम मैक्स टू मैक्स भी लें तो सिनर्जी ने, सपोज करो सिनर्जी के लिए कम से कम 8000 बच्चों ने एग्जाम दिए और कम से कम 6000 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स आपसे कम या फिर आपके बराबर है। तो क्या होगा? फॉर्मूले के हिसाब से 6000 डिवाइडेड बाय 8000 इंटू में 1000 इंटू में 100। तो जब ऐसा होता है तो उसमें क्या निकलता है? 75 परसेंटाइल निकलती है। तो ये मैंने पूरा थोड़ा रिसर्च किया था आपको बताने के लिए। तो परसेंटाइल यही सब चीजें होती है। और अगर 77.73 परसेंटाइल कट ऑफ है तो इसका मतलब कि अगर आप 77.73 परसेंटाइल, मतलब इतने सारे बच्चे हैं उनको पीछे छोड़ के ऊपर आए, उस टाइम पे क्या मैटर करता है? उस टाइम पे मैटर करता है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिए। और आपको पता है कि अगर उस टाइम पे 58.98 परसेंटाइल था, मतलब कम बच्चों ने एग्जाम दिए थे और पेपर भी कंपैरिजन में हार्ड था, लेकिन बच्चों कम थे उसमें एग्जाम देते समय। फिर उसके बाद 77.73 परसेंटाइल आया, तो उसके बाद मतलब सिनर्जी को शायद अपना जो बार है थोड़ा और हाई करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चे ज़्यादा आगे थे और सीट्स कम होती है यार, 120, 160, 80 इतनी ही सीट्स होती हैं। और इस बार 2025 में और ज़्यादा हाई को रखा था, क्योंकि 2 साल से सिनर्जी ने अपना नाम इतना ग्रो कर रखा है कि यू नो कि उसमें कंपटीशन बहुत है। और इसमें आते हैं तो इसमें अगर हम 8 से 10,000 बच्चे मिला के चलते हैं, एंड आई सपोज कि क्या पता इससे ज़्यादा ही बच्चों ने यार एग्ज़ाम दिया होगा। क्योंकि जिस हिसाब से सिनर्जी ने किसी और थर्ड पार्टी के साथ टाई अप करके, सी स्टार के साथ टाई अप करके, जिस हिसाब से उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करे, जिस हिसाब से मॉक इंटरव्यूज़, मॉक ये टेस्ट पेपर वगैरह लेके आए वो लोग ऑफिशियली, तो यही माना जा सकता है कि उनमें बच्चे ज़्यादा होंगे। लेकिन इसमें कैच ये है कि उनके पास सीट्स कम है।
और सीट्स कम है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट कि ये जो वेटिंग पीरियड हो गया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है, और इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है बहुत सारी वीडियोज़ में। तो इसके लिए उनको बच्चे भी कम लेने, लेकिन बच्चे कम लेने इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपके लिए कोई और बच्चा सिनर्जी का फॉर्म नहीं भरेगा। सिनर्जी का फॉर्म भरा भी कम से कम 10-12 हज़ार लोगों ने है दिया। अगर उनमें से बहुत सारे बच्चे कोई सेंटर नहीं पहुंच पाया, किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया, तो कम से कम 8 से 9 हज़ार बच्चों ने तो दिया होगा। और उनमें से सिनर्जी को कितने सेलेक्ट करने हैं? ओनली 80। उनको सिर्फ 80 करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा उनका मूड चेंज हुआ तो 120 कर लेंगे, उतना ही हो सकता है ना। और आपको उनके अंदर आना है, आपको पहले वो क्लियर करना है, उसके बाद यू हैव टू क्लियर योर इंटरव्यूज ऑल्सो। उनमें भी बहुत सारी चीज़ें छांटी जाएंगी एंड यू नो दैट। तो उसके लिए दिस टाइम परसेंटाइल जो होगा वो ज़्यादा ही होगा। इट विल बी एटलीस्ट 70 से 80 के बीच में ही होगा, इतना ज़्यादा भी नहीं जाता है, 70 से 80 के बीच में ही होगा। और क्यों? परसेंटाइल किस पे डिपेंड रहेगा? उस बच्चे पे जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा। अगर कोई सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आया है तो उसके बेसिस पर ये सारी की सारी चीज़ें निकाली जाएंगी। अगर आप इतने बच्चों में से ज़्यादा मार्क्स लेके आए या फिर उतने बच्चों में से ज़्यादा मार्क्स लेके आए तो ही ऐसा हो सकता है। तो यही है कि अगर आपको अपने कैलकुलेशन के हिसाब से लग रहा है कि 75 से ऊपर परसेंटाइल हैं आपके, तो आई सपोज कि यू आर इन अ सेफ जोन। और मैं सिर्फ सेफ जोन कह रहा हूँ भाई, ये नहीं कह रहा कि यही होगा। क्यों? क्योंकि सिनर्जी इज़ नॉट माइंड, और सिनर्जी का जो हेड वगैरह है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे, कितना वो रखेंगे ताकि इंटरव्यू में कितने बच्चे उनको निकालने हैं, इट ऑल मैटर्स। ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये तो बस मेरे को बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि भैया कट ऑफ के बारे में बताओ, कट ऑफ के बारे में बताओ, तो मैंने आपको थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन दी है। लेकिन अगेन आई टेल यू कि यार ज़रूरी नहीं कि इतना ही कट ऑफ, क्या पता कम जाए, क्या पता ज़्यादा जाए, बट इट ऑल डिपेंड्स कि उस बच्चे ने सब ज़्यादा मार्क्स क्या आए होंगे, या फिर उन कितने बच्चों के इतने बच्चों में से ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, फिर उसी हिसाब से परसेंटाइल वो कैलकुलेट करेंगे। लेकिन फिर भी अभी अपने दिल को दिलासा दिलो यार कि हाँ, अगर तुम्हारे 75 से ऊपर बन रहे देन यू आर इन अ सेफर साइड। लेकिन हार मत मानो यार, यू हैव फेब बैच ऑल्सो। फेब बैच में सिनर्जी नहीं तो क्या हुआ, बहुत सारी और कंपनीज भी हैं। हमारा मकसद एट द एंड ऑफ द ईयर यही होता है कि हम लोग बस एक स्पॉन्सरशिप हासिल करें। यार मेरे जो चीफ ऑफिसर्स हैं, मेरे भी कैप्टन से बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो SCI से भी कैडेटशिप करके आते हैं, ग्रेट ईस्टर्न से कैडेटशिप करके आते हैं। कितना ही मिलता है उस टाइम पे सैलरी? बहुत कम। आपको पता है बहुत ज़्यादा कम मिलती है, लेकिन उस चीज़ ने तो उनको रोका नहीं ना। वो अभी कैप्टन है, चीफ ऑफिसर है, बहुत बड़े बड़े रैंक्स में। तो स्पॉन्सरशिप मैटर करती है भाई। और वेर यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आपको पता ही है कि मेरा नंबर वगैरह मैंने हर जगह फैला रखा है। यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज अगर आपको हमारी बैचेज वगैरह ज्वाइन करनी है, और उसके बाद इंटरव्यू के बैचेज भी अगर ज्वाइन कर रहा हूँ, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी और माई टीम। बाकी बाद में बात करेंगे। लोकेंद्र साइनिंग ऑफ, बाय।